हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ या लासा और मासा। हिंदी में इसे बोला जाता है। तो एलसीएम मतलब होता है, एलसीएम अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो तो इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद होता है एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है, ये दोनों एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मतलब मिनिमम, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट मतलब अधिकतम। इसका मतलब होता है लासा का मतलब हुआ कम से कम। अगर एलसीएम के हिंदी में समझना चाहते हो तो कम से कम। और इसका एचसीएफ का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ठीक। इसमें यह क्वेश्चन पूछता है कि हमें लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी हम इसको बता रहे हैं। जैसे क्या होता है, अलजेब्रा के मेथड से पूछ लेता है या व्यंजक ग्रुप में, XYZ ग्रुप में। तो जैसे क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमने बताया कि ये जो लासा निकालना है हमें व्यंजक वाला निकालना है। व्यंजक मतलब है XYZ में है, तो आप कैसे निकालना होगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि दिया है x² Z³ कामा 12x² Y³ Z⁴। ये आपको क्या कर निकालना है, HCF मतलब मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का मतलब होता है जो सब में मिले कॉमन, वही हमारा मासा होता है, मतलब HCF कहलाता है। तो ये दोनों में 4 के मल्टीपल में इसका मतलब क्या हो सकता है, 8 और 4 में सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे अधिकतम नंबर क्या हो सकती है, 4 दूना 8 4 3 12। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जो मासा का मतलब ही होता है जो सभी संख्याओं को काट, एक ऐसी नंबर जो सभी संख्याओं को काट दो। 4 है जो 8 को भी काट दे रहा है, 12 को, तो इसका मतलब 4 हो गया। और इसका मतलब ये सबसे कम बार दिख रहा है, तो ये हमारा दोनों जो संख्याएं मिल रहा है ये यक्स हो गया। ये Y² है, यहाँ Y³ है, तो सबसे कम बार क्या दिख रहा है, Y²। ये Z³ है, ये Z⁴, इसका मतलब Z³ हमारा HCF क्या निकल के आएगा, जो सब में मिले बाकी फालतू में जो स्टर्म दिख रहा है वो नहीं हो सकता है। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और जैसे क्या है, हमारे पास 12x² Y³ हो गया, Z³ हो गया, फिर 24 हुआ, x⁴ हो गया, और Y³ हो गया, या Z⁵ हो जाए। इसका भी HCF ज्ञात करना है। इसका मतलब HCF मतलब ऐसी संख्या लो जो सभी संख्या को काट दो। इसका मतलब क्या है, 12 जो है 24 को काट सकता है ये। इसका मतलब हमारा 12 नंबर के अकॉर्डिंग क्या 12 हो गया हमारा। उसके बाद x²x⁴, इसमें सबसे कम जो अगर XYZ में रहेगा तो इसमें सबसे कम जो घात रहती है जो सब में मिल सके, तो x² हो गया। ये दोनों में क्या इसमें कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, Y³। ये दोनों में कॉमन क्या जो सबसे कम बार रहता है वही हमारा मासा कहलाता है। ये हमारा आंसर क्या हो गया ये। अब देखो तीसरे के लिए मतलब क्या है, तीसरी सवाल आपको हम दिखा देते हैं। अगर तीसरा सॉल्व करना है तो आपको देखो, तीसरा वाला है क्वेश्चन, इसमें भी मासा निकालना है। इसका मतलब क्या, 15 है, x⁴ है, y⁴, या इसी को मान लो 2 है, कामा 20 है, x⁵ है, y² Z⁶। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसमें करना क्या है, इसका मतलब क्या है, मासा ही निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि मासा का मतलब था जो सभी संख्याओं में मिल जाए वही हमारा मासा होता है। इसका मतलब 15 तो है लेकिन 20 है, तो ऐसी संख्या इसमें कौन सा मिल जो दोनों मिल सके। इसका मतलब 5 जो है इसमें भी है इसमें, इसलिए मासा इसका क्या होगा 5। लेकिन ये जो x⁴ है, x⁵ है, तो जो सबसे कम इस तरह जो क्वेश्चन रहता है इसमें देखा जाता है जो सबसे कम आया रहता है। x⁴ है, इसके पास 5, इसलिए हमारा मासा क्या होगा 4, क्योंकि इसमें मिल जाएगा, इसलिए क्या होगा x⁵ यक्स। ये y² है, ये y², इसका मतलब ये मिल रहा है, लेकिन ये Z⁶ है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमारा मासा क्या हो जाएगा ये आंसर। अब देखो, अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन बन जाए कि आपको निकालना पड़ जाए कि जैसे ये क्वेश्चन है आपको लगाने के लिए हम क्या लिखें इसको, बार बार ये नंबर है, ये है, ये है, आपको मासा ही निकालना है। तो 12 है,
30 से पहले नंबर काउंट करो। तो ऐसी संख्या लो जो सभी संख्याओं को काट दे। इसका मतलब 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। इसका मतलब ये वाले का आंसर जो आएगा, देखो 6 संख्या ऐसा है कि हमारा सभी संख्याओं को काट देगा। इसमें दोनों में देखो को सबसे कम बार क्या दिख रहा है, यही है हमारा कॉमन एक्स स्क्वायर। लेकिन वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब, इसका मतलब क्या आएगा वाई स्क्वायर। ये जेड क्यूब हुआ, जेड क्यूब हुआ, इसका मतलब सभी में कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमारा मासा क्या आएगा ये। सिंपल सा। अगर आपके अलजेब्रा मेथड से पूछता है कि आप ये करके दिखाइए, पूछ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसके बाद आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन। इसमें क्या करें लासा, इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें कम से कम। इसका मतलब मासा निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे देखो 12 है, ए स्क्वायर हो गया, बी क्यूब हो गया, सी स्क्वायर है, फिर 18 है, फिर ए घात 4 है, फिर बी स्क्वायर है, सी क्यूब। तो इसमें देखो आपको करना क्या है, जब आपको लासा कहेगा, लासा में क्या होता है, सभी का लासा आपको आना चाहिए। 18 और 12 में क्या हो सकता है, तो निकालने का तरीका आपको हम दिखा दे रहे हैं कि लासा कैसे निकाला जाता है। तो इसका मतलब 2 छंग 12 हुआ, 2 9 18 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 9 नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 हुआ, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। निकालोगे तो क्या आएगा हमारा 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 दूना 36, का मतलब 12 और 18 का लासा क्या आएगा 36 आएगा। अब देखो ये दोनों में सबसे ज़्यादा बार, लासा में क्या होता है जो सबसे अधिक बार आए रहती है, और मासा में क्या होता है जो सबसे कम बार मिलता है उसी को हम ले लेते हैं। तो ए घाते 4 है, इसमें ए स्क्वायर, इसका मतलब ए घाते 4 हमारा लासा हुआ। अब बी क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है बी क्यूब। ये दोनों में सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है ये सी, ये कम है, तो जो सबसे ज़्यादा रहता है हमारा क्या हो जाता है लासा हो जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलो अगर इसमें समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगा भी सकते हो। जैसे क्या है, इसको हमें निकालना है, तो क्वेश्चन लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये देख लो, जैसे ये वाला कौन सा है, ये वाला देख लो। जैसे 6वां क्वेश्चन है कि अगर 12 है, यह घाते 5 है, इसका लासा क्या हो सकता है 12 और 6 का। वैसे तो आप लोगों को पता होगा 12 6 का लासा 12 होता है। ये सबसे ये दोनों में मासा क्या मिल सकता है, जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वही हमारा मासा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा 12 एक्स घाते 5। आ गया समझ में। उसके बाद देखो ये वाला, देखो दोस्तों कैसे क्वेश्चन करना है। ये 4 एक्स है, 4 एक्स स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर है, इसका भी लासा एलसीएम मतलब निकालना। लासा का मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लासा बोला जाता है, लसापा। इसका मतलब क्या है जो सबसे ज़्यादा बार रहता है, 4 दोनों में कॉमन लिख लिए, 4 कोई दिक्कत नहीं, 4 4 का लासा 4 होता है। ये यक्स यक्स का लासा क्या आएगा यक्स आएगा। जैसे क्या होता है, जैसे 4 4 का लासा 4 आया तो इसे यक्स यक्स का लासा क्या होगा यक्स होगा। लेकिन वाई स्क्वायर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन लासा में क्या होता है जो नहीं मिलता है उसको भी शामिल करते हैं, किसमें, जब आपका एलजेब्रा या व्यंजक के रूप में रहेगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। क्यों नहीं समझ में आएगा, जैसे हम बता रहे हैं क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने ऐसा ही आपको बता रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। अब देखो, अब इसमें से ये वाला क्वेश्चन करना है कि जैसे क्या हो सके, ये 2 एक्स वाई है कामा 4 वाई जेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब करने से कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के थ्रू, तो आप इसको भी जानते रहिए कि हो सकता है इस तरह आ जाए, तो क्या कर सकते हो। इसका मतलब 4 2 का लासा क्या हो सकता है, 4 2 का लासा 4 होगा, ये तो पता है, कम ये तो आप करते ही आ रहे हो जीवन में। इसके बाद देखो यक्स और वाई में क्या मिल रहा है, यक्स नहीं मिल रहा फिर भी शामिल करेंगे, वाई वाई मिल रहा है तो एक बार मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है, इसलिए वाई का लासा वाई, जो नहीं मिलता है उसको हम लासा में सबको शामिल करते हैं। ठीक, अब इसको देखो, अब आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखो हम क्वेश्चन और बता रहे हैं। देखो अब जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके आगे भी आपको समझ में आएगा। अब देखो इसमें से 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हो ही गया है। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम निकालना है। अब देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका खंड क्या हो सकता है। तो आप कभी सूत्र पढ़े रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होता है, दूसरा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मतलब हम लिख इसको क्या सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। उसके बाद देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा था कभी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों ए प्लस बी होते हैं, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसका मतलब ये घात 2 बार लिख सकते हैं, तो जोड़ करके स्क्वायर होता तो ऐसे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई।
ये दोनों में मिल रहे हैं ये दोनों, तो इसका मतलब x प्लस वाई तो लासा तो होगा ही एलसीएम, लेकिन इसके साथ ये जो है ये दोनों नहीं मिल रहे, फिर भी इसको लेना पड़ेगा, तभी हमारा लासा हो सकता है। अब देखो ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया दोस्तों, इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या हुआ ये। अब देखो, अब इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब आपसे पूछ सकता है कि आप ये वाला क्वेश्चन दिखाइए कि करके इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका मतलब ये जो दिया गया है आपको क्वेश्चन, ये वाले का क्या आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सॉल्व करने का पता होना चाहिए कि आपको, हमने तो और क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप बस इतना देखिए ही नहीं, फालतू में देखते रहो, कहोगे क्या क्या बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको तो हमने यहाँ तक करवा दिया है। अब देखो हम 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया हुआ है 2x प्लस 7 3x प्लस 4 कामा 2x प्लस 7 दिया है मल्टीपल 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो इसका भी क्या ज्ञात करना है, HCF मतलब मासा, हिंदी में इसे मासा बोला जाता है, अंग्रेजी में समझोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मासा का मतलब तो जो जो सभी में मिल सके वही हमारा मासा कहलाता है। सभी मतलब जो सब में दिख रहा हो, इसका मतलब ये दोनों नंबर एक साथ में, ये दोनों नंबर एक साथ में, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2x प्लस 7 मिल रहा है दोनों में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि मासा का मतलब जो दोनों संख्याओं दोनों नंबरों में आपको मिल सके। इसका मतलब 2x प्लस 7 है और 2x प्लस 7 मिल रहा है, बाकी ये नंबर कहाँ मिल रहे हैं, डिफरेंट है, इसलिए हमारा मासा क्या होगा 2x प्लस 7। मासा का मतलब ही होता है जो सभी संख्याओं में मिलते हो, वो भी किस में, अगर आपको व्यंजक रूप में दिया गया। बाकी तो आप मासा का निकालने के लिए नंबर वाइज के तो जानते ही हैं कैसे होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें मासा ये नहीं आता है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में या उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आपको हम बता देंगे। इसका मतलब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो दिया है x माइनस वाई दिया है, ये वाला क्वेश्चन कामा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी मासा निकालना है। अभी भी सेम टू जस्ट अभी बताए हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों का, ये इसका मासा तो इतना हो गया, लेकिन ये वाले के निकालोगे तब पता लगेगा क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मतलब मासा का मतलब जो दोनों मिले, तो मासा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये हमारा मासा हुआ। ये समझ में आ रहा है। बस ये ऐसे है, आपको हम व्यंजक के थ्रू बता रहे हैं कि मतलब व्यंजक में अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप क्या वहाँ सोचोगे, फिर कहोगे हम तो पढ़े नहीं हैं, ये क्या हो सकता है, तो वहीं छोड़ के चले आओगे। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो क्वेश्चन जब आपसे पूछ लेगा कि जैसे ये वाला दिया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कामा 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसका क्या ज्ञात करना है, मासा, सिंपल सा। इसका मतलब एक नंबर ये हुआ, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये हुआ। इसका ए क्यूब कभी सूत्र पढ़े रहे होंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सूत्र लगाना, तो इसका मतलब ए क्यूब मतलब 1 माइनस एक्स होगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर एक ही होगा, ए बी मतलब यही दोनों का एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये नंबर ये मिल रहे, मतलब मासा का मतलब ही क्या होता है, जो सभी मिल सके। तो हमारा मिल क्या रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमारा मासा क्या आया, ये आया। अब देखो इसमें से आपको ये सॉल्व करना हो। अब देखो जैसे और क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो क्या कर सकते हो, मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि और हमें कितना हद से ज़्यादा कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यही करवा देना। ये दोनों में मासा क्या हो सकते हैं, ये दोनों में सबसे कम बार कौन दिख रहा है, ए बी दिख रहा है दोनों में, इसलिए मासा इसका क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ये दोनों में मलासा पूछ रहा है, लासा का मतलब क्या होता है, जो सभी मिले ना मिले तो उसको भी शामिल कर लो। तो 5 4 लासा क्या होता है, 20 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये दोनों में सबसे ज़्यादा की बार क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, घाते 5। ये वाई और ये वाई ये ज़्यादा क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर, लेकिन जेड ये सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्या, 8। इसका मतलब इसका लासा क्या होगा, ये। समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आया है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा है, और अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो और हमें बताइए। तो ठीक है दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू ऑल।